आज की चर्चा का विषय न्याय दर्शन में ईश्वर का विचार है। न्याय ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है और यह आत्मा चेतना से परिपूर्ण है। न्याय दर्शन में आत्मा के दो प्रकार हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा ही वह आत्मा है जिसे न्याय दर्शन ईश्वर कहता है। ईश्वर जीवात्मा से पूर्णतः अलग है। ईश्वर का ज्ञान न्याय ने नित्य माना है, लेकिन जीवात्मा जो है वह अनित्य है, सीमित है और उसका ज्ञान भी आंशिक है। ईश्वर सभी प्रकार की पूर्णताओं से युक्त है, उसमें सभी प्रकार की पूर्णता है, अर्थात परफेक्शन। गॉड इज़ परफेक्ट। लेकिन जो जीवात्मा है उसे अपूर्ण माना गया है और यह जीवात्मा एक प्रकार से बंधन में रहता है और फिर बाद में मुक्त होता है। लेकिन ईश्वर के विषय में न्याय दर्शन ये कह रहा है कि वह न बंधन में रहता है और न ही मुक्त होता है। तो यहाँ पर न्याय दर्शन ये कहना चाह रहा है कि जो ईश्वर है वो ही जगत का सृष्टा है, उसने जगत को बनाया, वही पालन करता है, उसका पालक है और वही संहारक है। ईश्वर विश्व की रचना शून्य से नहीं करता, यह न्याय दर्शन का मानना है। न्याय दर्शन ये कह रहा है कि जगत की रचना या विश्व की सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके परमाणुओं से और आकाश, दिक्, काल, मन तथा आत्माओं के द्वारा होती है। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि ईश्वर जगत की रचना द्रव्यों के माध्यम से तो करता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की शक्ति सीमित नहीं होती। अर्थात ये जो द्रव्य हैं ये ईश्वर की शक्ति को सीमित नहीं करते। लेकिन सृष्टि का जो उपादान कारण है वो चार प्रकार के परमाणुओं को ही ठहरा सकते हैं। लेकिन केवल परमाणुओं से जगत की रचना नहीं होती, इन परमाणुओं के संयोजन से सृष्टि की रचना होती है, क्योंकि ये परमाणु गतिहीन है और इन परमाणुओं का संयोजन, इनमें गति का जो संचालन है वो ईश्वर के द्वारा ही होता है। तो न्याय दर्शन ये कह रहा है कि इसीलिए ईश्वर के अभाव में सृष्टि की कल्पना करना संभव नहीं है। तो जगत की जो व्यवस्था है और इसमें जो एकता है, इसका कारण जो है वो परमाणुओं का संयोग नहीं कहा जाएगा, लेकिन विश्व की जो व्यवस्था है इसका कारण कोई ना कोई सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ व्यक्ति ही होना चाहिए। और ये जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ व्यक्ति है यह ईश्वर ही है। तो न्याय दर्शन ने ईश्वर को सृष्टा माना है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। ईश्वर कर्म के फल भी देता है, ईश्वर दयालु है और ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। और इस प्रकार से न्याय दर्शन ये कहना चाह रहा है कि अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो लिबरेशन या मोक्ष संभव नहीं है। न्याय दर्शन ईश्वर को अनंत मानता है और जो 6 गुण अत्यधिक प्रधान हैं
मुख्य हैं उन्हें षडैश्वर्य कहा गया है। और ये जो 6 गुण हैं ये हैं आधिपत्य, सर्वशक्तिमता, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। अर्थात मैजेस्टी, ओमनिपोटेंस या ऑलमाइटी, यश अर्थात ऑल ग्लोरियस, इन्फिनिटली ब्यूटीफुल, श्री ज्ञान नॉलेज, और वैराग्य डिटैचमेंट। तो ये गुण ईश्वर में न्याय दर्शन कह रहा है कि पूर्ण रूप से व्याप्त है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन ने ईश्वर की कल्पना की है, ईश्वर का विचार है। अब ईश्वर के अस्तित्व के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन ने जो तर्क दिए हैं वो हैं कारणता पर आधारित है कि ईश्वर निमित्त कारण है जगत का। जैसे एक घड़े के निर्माण के लिए उपादान कारण की आवश्यकता होती है, और घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और घड़े का निमित्त कारण जो होता है वो कुंभकार है। अर्थात जितनी भी साव्य वस्तुएं हैं वे किसी निमित्त कारण या किसी कर्ता के द्वारा ही उपादान कारण जो कि परमाणु है उनके संयोग से उत्पन्न होती है। तो अब यह जो कर्ता है इसे अवश्य ही बुद्धिमान होना होगा, और क्योंकि बुद्धिमान कर्ता के बिना उपादान कारणों को सुव्यवस्थित रूप से कौन करेगा, अर्थात ये संभव नहीं है। तो घड़े को भी वही बनाता है जिसे मिट्टी का उपादान कारण है, मिट्टी जो उपादान कारण है घड़े का, जिसको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो, तो घड़े बनाने के लिए इच्छा हो और वह प्रयत्नशील भी हो। तो वैसे ही विश्व को बनाने वाला चेतन पुरुष ही होगा जिसे परमाणुओं का अपरोक्ष ज्ञान है और विश्व के निर्माण की इच्छा है, और वो प्रयत्नशील भी है। तो इस प्रकार के कर्ता को ईश्वर ही कहा जाएगा। तो ये कारणता पर आधारित तर्क है ईश्वर के अस्तित्व के लिए। और एक और जो तर्क दे रहे हैं न्याय दर्शन, वो नैतिक तर्क है कि हमारे जो जितने भी कर्म हैं उनके जो फल हैं वो एक जीवन में हमें नहीं मिल सकते। कुछ कर्मों के फल इस जीवन में मिल जाते हैं, कुछ के संचित रहते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन जो है वो भूत जीवन के कर्मों का फल है, और जो भविष्य जीवन है वह वर्तमान जीवन के कर्मों का फल होगा। तो हमारे शुभ कर्मों से ही पुण्य की उत्पत्ति होती है और अशुभ कर्मों से पाप उत्पन्न होते हैं, यह न्याय दर्शन कह रहा है। न्याय दर्शन में शुभ या अशुभ कर्मों से उत्पन्न पुण्यों और पापों का जो भंडार है उसे न्याय दर्शन में अदृष्ट कहा गया है। और अदृष्ट के द्वारा ही मनुष्यों का वर्तमान और भविष्य का जीवन में उसे सुख या दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो अदृष्ट है ये अचेतन है, तो परिणाम स्वरूप ये स्वयं कर्मों का या उनके फलों में व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसके लिए अब किसकी आवश्यकता होगी? एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो अदृष्ट का संचालक है, ये जीवात्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे न्याय दर्शन कह रहा है कि जीवात्मा जो है वो अपूर्ण है, सीमित है, उसका ज्ञान सीमित है। तो ये जो अदृष्ट का संचालक होगा या इस अदृष्ट के संचालक के रूप में ईश्वर को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि वह ही सत्य है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। तीसरा इसमें जो तर्क है वो वेदों पर आधारित है कि वेद जो हैं वो नैतिक नियमों से भरे हुए हैं, और वेद में लिखित जो भी बातें हैं वे परमार्थतः सत्य है। और वेद के रचयिता मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है, और
वेदों के रचयिता केवल ईश्वर ही हो सकते हैं, तो वेदों को मनुष्य की रचना कहना भ्रामक होगा, क्योंकि संपूर्ण वेद ईश्वर की अभिव्यक्ति का ही परिचय देते हैं। तो वेद के रचयिता मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है, उनके ज्ञान में पूर्णता का अभाव है। अतः वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा ही संभव होती है, इसीलिए ईश्वर का अस्तित्व है।